अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अहमद पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंडा मतलब बोर वाला ठंडा नहीं, कूल वाला ठंडा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बर्फ की नगरी अंटार्कटिका पर। इस पर जो मालूमात मैं आपको बताऊंगा वो आपको हैरान तो करेगी ही, लेकिन साथ में परेशान भी कर देगी, क्योंकि बर्फ की ये नगरी इंसानों के लिए खतरा बनती जा रही है। तो बात हो रही है ऐसी जगह की जिसे दुनिया का सबसे सर्द तरीन खित्ता माना जाता है, और दुनिया का सबसे सर्द तरीन दिन अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 पर रिकॉर्ड हुआ। इस दिन का रिकॉर्डेड टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि ये इतना ठंडा था कि अगर आप पानी का गिलास ऊपर से नीचे फेंकें तो जमीन तक गिरने से पहले वो बर्फ बन चुका हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका की ड्राई वैलीज दुनिया की सबसे खुश्क तरीन जगह है। यहाँ की आबो हवा में ह्यूमिडिटी इस कदर कम है कि बर्फ भी ज़मीन और दूसरी चीज़ों के ऊपर रुक नहीं पाती और फिसल के दूसरी तरफ हो जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ 2 मिलियन ईयर्स से बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर आने वाले इंटरनेशनल रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है आग का, क्योंकि इस कदर खुश्क माहौल में आग तेज़ी से लगाई तो जा सकती है, लेकिन फिर उसे रोका नहीं जा सकता। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर पूरी दुनिया के 70% फ्रेश वाटर के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, और साथ ही 90% दुनिया की फ्रेश वाटर आइस यहाँ जमी हुई है। अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ़ की मोटाई तकरीबन 1.6 किलोमीटर है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट पिघल जाती है तो समंदर का पानी 16 फुट ऊपर आ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा डेडली है। यहाँ का माहौल अपने आप में अनोखा है। अंटार्कटिका पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा आंधी तूफानों वाला कॉन्टिनेंट है। यहाँ की आंधियाँ 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। अर्थ के झुकाव के बायस अंटार्कटिका में वर्नल से ऑटमनल इक्विनॉक्स तक सूरज नहीं निकलता। इसका मतलब है कि सर्दियों का पूरा सीजन ये कॉन्टिनेंट अंधेरे में घिरा रहता है। आज तक अंटार्कटिका में 300 से ज़्यादा बड़ी झीलें और पानी के ज़खायर पाए गए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इस टेम्परेचर में वो पानी फ्रीज क्यों नहीं हो जाता, तो उसकी वजह जियोथर्मल हीट और प्रेशर है, यानी कि ज़मीन की गर्मी उस पानी को गर्म रखती है, जमने नहीं देती। ज़मीन की गर्मी की बात हो रही है तो माउंट एरेबस दुनिया के सबसे एक्टिव तरीन वोल्केनोज में से एक है। माउंट एरेबस में जो झील है उसमें 927 डिग्री सेल्सियस का लावा मीलों गहराई तक बह रहा है। दोस्तों, ये खुदा की कुदरत है कि ज़मीन का एक तरफ इस कदर बर्फ जमा है कि उसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ इस कदर गर्म लावा बह रहा है कि किसी भी धात को पिघला के रख दे। मजीद कुदरत की बात की जाए तो चींटी एक ऐसा जानवर है जो दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है, लेकिन अंटार्कटिका उन चंद इलाकों में से एक है जहां चींटियां आपको नहीं दिखेंगी। सर्दियों का मौसम जब आता है तो इस खित्ते के किनारों पर बर्फ जमने लगती है और ये खित्ता अपने साइज से डबल हो जाता है। इस खित्ते की बाउंड्रीज में डेली बेस पर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा होता है, यानी कि सर्दियों के ख़त्म होने तक ये खित्ता 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक अपना एरिया बढ़ा चुका होता है। यहाँ इस कदर बर्फ जम तो रही है, लेकिन पिछले 25 साल में अंटार्कटिका में 3 ट्रिलियन टन ऑफ आइस पिघल चुकी है, और अफसोस की बात यह है कि उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ पिछले 5 सालों में पिघला है, जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है। पूरा बर्रे आज़म अंटार्कटिका 98% बर्फ़ से ढका हुआ है, और यहाँ कोई बाकायदा और मुस्तकिल इंसानी बस्ती भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बाद अंटार्कटिका दुनिया का तीसरा सबसे छोटा बर्रे आज़म है। इस बर्रे आज़म को पहली बार रूसी जहाज़ मिखाइल लिज़ारेफ ने 1820 में देखा। उसके चंद अरसे बाद पूरी दुनिया ने इस खित्ते को कंबाइंड पीसफुल रिसर्च के लिए रिजर्व छोड़ दिया, और यहाँ तेज़ी से रिसर्च स्टेशन बनने लगे। रिसर्च स्टेशन पर काम करने वाली मेंटेनेंस एक्सपर्ट मैरी शॉर्लेट बताती हैं कि अंटार्कटिक एक ख़ानदान है। दुनिया में पेश आने वाले तमाम मसाइल यहाँ पसे पुष्ट चले जाते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद और एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। यहाँ दुनिया भर की मनफी खबरों को भुलाकर हम तमाम ममालिक मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, पूरे नॉर्थ पोल पर 10 साल में सिर्फ 4 इंच से भी कम बारिश पड़ती है। अब मैं आपको मज़ीद हैरान कर देता हूँ। अंटार्कटिका में 1 अरब टन से ज़्यादा वज़नी बर्फ़ का पहाड़ बर्फ़ की तह से टूटकर अलग हो गया है। इंटरनेशनल रिसर्चर्स के मुताबिक बर्फ़ का ये पहाड़ 175 किलोमीटर लंबा और इसकी चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर बनती है।
माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक ये इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है कि इसको पिघलने में भी कम से कम 2 से 3 साल का अरसा लगेगा। साल 2020 में बर्रे आज़म अंटार्कटिका का दर्जा हरारत 30 वर्षों में पहली बार गर्म तरीन हद तक पहुंच चुका है। इसके दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मिकदार है। यहाँ के केमिस्ट्री एक्सपर्ट मार्कोस का कहना है कि बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सोच से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि मुस्तकबिल में क्या होगा और हालात कैसे तरतीब पाएंगे ये कहना मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब बर्फ़ पिघलेगी और नीचे से चमकदार मिनरल्स निकलेंगे तो मिल्कियत के हवाले से तनाज़ात पैदा होंगे। दोस्तों, जिस परेशानी की मैं बात कर रहा था वो है अंटार्कटिका का ग्लेशियर थियोटिस। दुनिया भर के ग्लेशियर एक्सपर्ट्स ने थियोटिस को अहम तरीन ग्लेशियर, ख़तरनाक तरीन ग्लेशियर और यहाँ तक कि डूम्सडे ग्लेशियर तक का नाम दिया है। ये बहुत बड़ा है और लगभग बरतानिया के कुल साइज जितना है। ये इकलौता ग्लेशियर ही दुनिया भर की समुद्री सतह में होने वाले इजाफे के 4% की वजह बन चुका है, जो कि अकेले ग्लेशियर के लिए बहुत बड़ा फिगर है। सैटेलाइट डेटा से मालूम होता है कि इसके पिघलने की रफ्तार तेज तर होती जा रही है। इस वाहिद ग्लेशियर के अंदर इस कदर पानी मौजूद है कि दुनिया भर के समुद्री सतह को 16 फीट तक ऊपर कर सकती है। अगर आप पूछे कि थियोटिस इस कदर अहम क्यों है, थियोटिस समंदर की बिल्कुल तह पर खड़ा है। साइंसदान इसके बारे में इस कदर फिक्रमंद हैं। अगर डीपेस्ट पॉइंट से देखा जाए तो इस ग्लेशियर और समंदर के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 1 मील का फासला है, यानी इस ग्लेशियर और समंदर के दरमियान 1 मील ऊंची बर्फ की तह लगी हुई है। बज़ाहिर समंदरों का गहरा नीम गर्म पानी साहिल तक बहकर आ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहा है। और जैसे जैसे ग्लेशियर की बर्फ पिघलती जा रही है, मजीद बर्फ पानी के सामने आती जाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जब आप किसी तिकोनी चीज़ के स्लाइसेस करना शुरू करते हैं तो हर स्लाइस के बाद आपको एक बड़ा पीस मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जब ग्लेशियर की थोड़ी बर्फ़ पिघल के गिरती है तो उसके पीछे ही बर्फ़ का एक और ज़्यादा बड़ा तोदा होता है पिघलाने के लिए, यानी कि जितना ज़्यादा बर्फ़ का साइज़ उतना ज़्यादा समंदर की सतह में इजाफा। और मसला सिर्फ ये नहीं है, ग्रेविटी का रूल है कि बर्फ़ का सामने का हिस्सा हमेशा प्लेन रहना चाहिए, और जैसे जैसे ग्लेशियर का सामने का हिस्सा पिघलेगा तो इससे पीछे बर्फ़ के बड़े बड़े ज़ख़ीरे का वज़न आगे की तरफ आएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खौफ इस बात का है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ तर होती जाएंगी। थियोटिस फ़ौरन तो ख़त्म नहीं होगा। साइंसदानों का कहना है कि इसके खात्मे में सदियां नहीं तो कम से कम डेकेड्स लगेंगे। ताहम इसकी वजह से हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन अंटार्कटिक सर्वे के प्रोफेसर डेविड वॉन का कहना है कि समंदर की सतह का ताल्लुक सीधा सीधा तूफ़ान से है। आप अगर लंदन की मिसाल लें कि समंदर की सतह में जब 50 सेंटीमीटर के इजाफे का मतलब ये है कि वो तूफ़ान जो इससे पहले 1000 साल बाद आया करता था वो अब हर 100 साल बाद आ जाएगा। अगर इस सतह में 1 मीटर तक इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि तूफ़ान हर 10 साल बाद आ जाएगा और इससे पूरे के पूरे शहर तहस नहस होकर रह जाएंगे। दोस्तों, इस सब में ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा किरदार है। अगर हम लोग जितना हो सके अपना एनवायरनमेंट बेहतर बना सकें तो इस आफत को ख़त्म तो नहीं पर टाल ज़रूर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अहमद हसन साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।